गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं वे आँखें। वे आँखें सुमित्रानंदन पंत जी का कविता पाठ है। कवि आगे कहते हैं, खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। कवि यह बात कहते हैं कि किसान की मनोदशा का अत्यंत संवेदनशील चित्रण करते हुए किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष दुख नहीं है, विशेष शोक नहीं है। विशेष दुख और विशेष शोक इसलिए नहीं है क्योंकि खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, अर्थात पत्नी जो है पैर की जूती के समान है। एक चली गई तो दूसरी विवाह करके लाया जा सकता है। किंतु आगे बात कहा गया, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। वह किंतु यदि जैसे मान के चलिए, जैसे पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसे विशेष दुख नहीं है, विशेष शोक नहीं है। वह उसे पैर के जूती के समान समझता है, मानता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बड़ा ही कष्ट होता है, बड़ा ही दुख होता है। बड़ा ही कष्ट, बड़ा ही दुख इसलिए होता है कि उसकी छाती पर सांप लौट जा रहा हो, ऐसा उसे लगता है तथा छाती फटने लगती है। उसे बेटी की मृत्यु का असहनीय कष्ट है, असहनीय पीड़ा है। और आगे बात कहा गया, पिछले सुख की स्मृति आँखों में, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। किसान जब अपने पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आती है, बड़ा प्रसन्न के भाव से चेहरे पर दिखाई देते हैं। परंतु दूसरे ही क्षण, अगले ही क्षण जब वह सच्चाई को जानता है, सच्चाई के धरातल पर सोचता है, तो वास्तव में वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र जो है शून्य में अटक कर गड़ जाती है, शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है, अर्थात किसान को स्वयं का नज़र चुभ रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। वह अपनी पीड़ा को इस प्रकार से व्यक्त करता है। कवि जो है किसान की पीड़ा को इस प्रकार से व्यक्त करता है कि वास्तव में विचारहीन, विचार शून्य हो जाता है। किसान और भी कुछ नहीं विचार करता, कुछ सोच नहीं पाता है, क्योंकि उसके दुख जो हैं विकराल हैं, उसके पीड़ा जो हैं विकराल हैं। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।